तो भाई जॉन सीना और रोमन रेंस का प्रोमो वॉर था, जहाँ पे डीन एम्ब्रोस का भी नाम लिया गया। निकी बेला जो कि वाइफ है जॉन सीना की थी शायद, पता नहीं, मुझे नहीं पता, उनका भी नाम लिया गया था। मतलब नाम बहुत लिए जा रहे थे। और जॉन सीना आते हैं, वो बोलते हैं कि आज स्कूल है, मतलब एक तरफ से हिंट वो रेफरेंस दे रहे थे कि आज जो हमारा स्कूल है वहाँ पे हम एक लड़के का एक तरफ से टेस्ट लेंगे। और वो रोमन रेंस है, वो ये सब करना चाह रहे थे। वो कह रहे थे कि स्कूल देखो खुल गया है और आज हमारे स्कूल में आज मैं रोमन रेंस को पढ़ाऊँगा। रोमन रेंस एक डी ग्रेड स्टूडेंट है जो कि भाई 10 साल से WWE उसको पुश कर रहा है, पर लेकिन कोई फ़ायदा नहीं भाई, वो हमेशा फेलियर ही निकल के आता है। अब यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि जॉन सीना ने गलत बोल दिया, क्योंकि भाई रोमन रेंस इज़ वन ऑफ द बेस्ट सुपरस्टार ऑफ दिस एरा, या फिर वन ऑफ द बेस्ट क्यों बोल रहा हूँ मैं, बेस्ट सुपरस्टार है रोमन रेंस, आपको भी पता है। और यहाँ पे जॉन सीना गलत बोल गए, पर लेकिन फिर भी अब भाई प्रोमोस आपका अपने आप को कंटिन्यू करना है, प्रोमोस को कंटिन्यू करना, तो भाई चलेगा ही बात। उसके बाद बोलते हैं वो कि मैं यहाँ पे फेल करने आया हूँ रोमन रेंस को। और फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि सबसे पूछते हैं कि क्या मैं रोमन रेंस को पकड़ के तोड़ सकता हूँ अच्छे से समर स्लैम में। तो भाई सब लोग वहाँ पे चीयर करते हैं जॉन सीना को। भाई देख के लगा कि हाँ भाई मतलब जॉन सीना तोड़ेंगे ही मतलब रोमन रेंस को। पर लेकिन जॉन सीना बोलते हैं कि देखो मैं डॉक्टर हूँ और मैं इतना बता सकता हूँ कि रोमन जो है वो मुझे तोड़ने वाला है, बहुत बुरे से मारने वाला है, पर लेकिन यहाँ पर मैं जीतने वाला हूँ मैच को, मैं पिन करूँगा, मैं 1 2 3 करके मैच को जीत जाऊँगा। उसके बाद रोमन रेंस आते हैं और फिर उसके बाद तो रोमन रेंस जॉन सीना एक दूसरे को देखते हैं। एंट्रेंस काफ़ी बढ़िया थी रोमन रेंस की। जॉन सीना देखते हैं, वो बोलते हैं कि आई विल एम्ब्रेस यू। और फिर उसके बाद रोमन रेंस कहते हैं सही में फिर उसके बाद मतलब मुझे वो रोस्ट वाला याद आ गया उसका, एक कोई था ना ऐसे बोलता है, क्या बोला तूने उसका मुझे थोड़ा सा याद आ गया था। फिर जॉन सीना बोलते हैं कि यू थिंक दैट दिस इज़ योर कंपनी, मतलब कि वो बोलते हैं कि तुम भाई ये तुम्हारी कंपनी, तुम सोचते हो ये तुम्हारी कंपनी है, पर लेकिन ये फैंस की कंपनी है। तो वो बोलते हैं कि फिर उसके बाद जॉन सीना मतलब आगे बोलते हैं कि देखो तुम बहुत बक करते हो रोमन रेंस, इसीलिए मैं तुम्हारा मुंह बंद करवाने आया हूँ। तुमने पका डाला है WWE को, इसलिए मुंह बंद करवाने आया हूँ। और वो बोलते हैं कि तुम एक फेलियर हो, वो प्रूफ करना चाहते हैं रोमन रेंस को कि तुम एक फेलियर हो। 10 साल से WWE तुमको पुश कर रहा है, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो हमेशा मतलब कि उनको फेल करते आए हो। फेल तो कर रहे थे रोमन रेंस, मतलब फेस जो सुपरस्टार रोमन रेंस था, जो फेस वाला रोमन रेंस था, वो एक फेलियर था। जॉन सीना ये कह सकते थे, पर लेकिन हील वाला जो रोमन रेंस है वो WWE के मतलब कि भाई WWE को प्रॉफिट दिलाते आया है। जब जॉन सीना नहीं तो उसके पहले भी WWE बढ़िया जा रहा था, रेटिंग्स डाउन थे, पर लेकिन फिर भी मतलब लोग WWE इंटरेस्टेड थे। तो जॉन सीना ने यहाँ पे फिर से वही लाइन बोली, तभी रोमन रेंस की वो बात याद आती है जो उन्होंने पहले बोला था। उसके बाद भाई आगे होता है मतलब कि मतलब उसके आगे वो बोलते हैं कि तुम देखो ऊसोस की मदद से जीतते हो। मतलब रोमन रेंस को बोलते हैं कि तुम ऊसोस की मदद से तो मैचेस जीतते हो। और उसका रीज़न तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि ऊसोस की मदद से मैचेस इसलिए जीतते हैं क्योंकि वो आगे वाले सुपरस्टार को ब्यूरी नहीं करना चाहते हैं। जो कि रोमन रेंस अपने प्रोमो में आके बोलते हैं कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ कि मैं ब्यूरी करूँ सुपरस्टार को, मैं यहाँ पर स्टोरी बनाता हूँ, स्टोरी टेलिंग में देता हूँ। वो रोमन रेंस बोलते हैं आगे प्रोमो में। फिर उसके बाद जॉन सीना आगे बोलते हैं कि फैंस भी मेरे साथ हैं और इस बार मैं तुमको हराने वाला हूँ, बहुत ही मतलब कि पिन करके हरा दूंगा। तुम मुझे बहुत मारोगे समर स्लैम में, पर लेकिन मैं तुमको हराने वाला हूँ। उसके बाद रोमन रेंस बोलते हैं कि वही सेम चीज़ें हमेशा जब भी जॉन सीना आता है वही चीज़ें बोलता रहता है, क्या करूँ मैं इसका। मतलब वो भी बेचारे पक गए होते हैं और बोलते हैं कि एक ही चीज़ बार बार बोलता रहता है। और फिर जॉन सीना फिर से वही बोलते हैं सब कि अरे अभी तो मैंने स्टार्ट किया, अभी रुको मैं तुमको किस तरह रोस्ट करता हूँ। और वो आगे बोलना शुरू करते हैं, फिर से वही बोलना शुरू करते हैं। मतलब मुझे लगा कि भाई वो पता नहीं क्या क्या बोल देंगे, लेकिन वही फिर से बोलना शुरू करते हैं कि मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ और मैं तुम्हें पिन करके 17 टाइम चैम्पियन बन जाऊँगा, 1 2 3 करके। और फिर आगे वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें हेल्प करने आया हूँ, और वो बोलते हैं कि मैं तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ। फिर रोमन रेंस कहते हैं तुम मेरी हेल्प करोगे, तुम। फिर वो बोलते हैं कि मैं ट्राइबल चीफ हूँ भाई, तुम मेरी हेल्प करोगे। फिर रोमन रेंस बोलते हैं कि मैं मतलब कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मैं तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, तुम भाई तुम बहुत बड़े सुपरस्टार हो, तुमने बहुत बड़े ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम हो। रोमन रेंस बोलते हैं तुम्हारे जैसा सुपरस्टार कौन है पूरे WWE में, तुम्हारे जैसा ग्रेटेस्ट सुपरस्टार कौन है, जॉन सीना। मतलब बहुत तारीफ़ करते हैं जॉन सीना की वो। पर लेकिन फिर वो बोलते हैं कि तुम 17 टाइम चैम्पियन लगभग बन चुके हो। और फिर वो बोलते हैं कि मैं बहुत प्राउड हूँगा कि तुमको हराऊंगा समर स्लैम में। तुम WWE चैम्पियन बन सकते हो जॉन सीना, पर लेकिन तुम यूनिवर्सल चैम्पियनशिप कभी नहीं जीत सकते। ये कार बाल वाला क्या करूँ इसको मैं, छोड़ो जाने तो इसका भी। तो वो बोलते हैं कि तुम यूनिवर्सल चैम्पियन कभी नहीं बन सकते पर WWE चैम्पियन बन सकते हो।
उसके बाद वो बोलते हैं कि 20 ईयर्स मिशनरी गुड फॉर यू, पर लेकिन नॉट फॉर निकी बेला। तो ये बात वो बोलते हैं, मतलब कि कहते हैं कि तुम 20 साल से जो मतलब किए हो वो तुम्हारे लिए बहुत ही बढ़िया था, पर लेकिन जो मतलब 20 साल से जो तुम एक ही काम करते आए वो तुम्हारे लिए बहुत ही बढ़िया था, पर लेकिन निकी बेला के लिए नहीं बढ़िया था। और वहाँ पे शायद क्राउड का ओ रिएक्शन था, जो भी था। उसके बाद फिर रोमन रेंस बोलते हैं कि मैं तुम्हें रिटायर करने वाला हूँ, मतलब रिटायर नहीं बोला था उन्हें एग्जैक्ट, उन्होंने थोड़ा घुमा के बोला था इस चीज़ को, और वो बोले थे कि मैं तुम्हें स्टैक यू, ऐसे ऐसे वो बोल रहे थे, मतलब अपना डायलॉग मार रहे थे, कैसे मैं तुम्हें तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, हरा दूंगा। और फिर उसके बाद सीना बोलते हैं कि भाई रोमन रेंस तुम भी बोरिंग हो, तुम बोरिंग हो। वो बोलते हैं कि देखो यार रोमन रेंस तुम एक फेलियर हो और तुम ही एक कारण हो, तुमको 10 साल से WWE पुश कर रहा है। वही फिर से लाइन बोल रहे थे, मतलब सच में जॉन सीना मतलब रोमन रेंस की मुझे वो मिशन उसकी मतलब वो सब याद आ रहा था मुझे। मैं कहा जानो लो भाई क्या, मतलब वीडियो में नहीं बोल रहा था, पता नहीं यार वीडियो में बोलना सही हुआ कि नहीं। तो जॉन सीना वही फिर से लाइन्स बोलते हैं जो वो पहले बोले थे कि रोमन रेंस तुम बोरिंग हो, ओवर पुश्ड हो, ओवर हाइप्ड हो, तुम फेलियर हो, तुम्हारी वजह से मतलब तुमको WWE ने 10 साल से पुश किया और फिर उसके बाद फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तुम हमेशा फेल करके आए हो। और वो बोलते हैं कि तुम्हारी वजह से डीन एम्ब्रोस WWE छोड़ के चला गया, तुम ही लोग वजह से तुमको पुश करने के चक्कर में WWE ने कभी डीन एम्ब्रोस, हाँ ये बात सच बोली WWE ने कि WWE का फोकस हमेशा रोमन रेंस के ऊपर आता था, जिसकी वजह से डीन एम्ब्रोस WWE छोड़ के चला गया। और वहाँ पे मुझे लगता है ये चीज़ बिल्कुल भी स्क्रिप्ट में नहीं थी, क्योंकि WWE नहीं चाहता होगा कि डीन एम्ब्रोस का नाम लिया जाए। और वहाँ पे क्राउड एकदम पूरा मतलब उनको तो मज़ा आ गया था पूरा। और फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि तुम टेंशन मत लो रोमन रेंस, इस बार तुमको कोई प्रोटेक्ट नहीं करने वाला है और इस बार मैं तुमको हराने वाला हूँ 1 2 3 करके। और फिर उसके बाद जॉन सीना वहाँ पे माइक फेंक के चले जाते हैं और रोमन रेंस देख के हंस रहे होते हैं, इतना हंस रहे होते हैं। मेरा दोस्त बोला था कि रोमन रेंस नर्वस थे। अब देखो नर्वस तो नहीं लग रहे थे, ऐसे लग रहा था कि जॉन सीना रोमन रेंस आगे सुनना चाह रहे थे कि आखिर जॉन सीना बोलेगा क्या, कितने लिमिट तक जाएगा। मतलब मैं भी वही चीज़ देखना चाहता कि आखिर जॉन सीना इस बार कौन से पॉइंट उठाएंगे कि वो कहेंगे कि रोमन रेंस का कैरेक्टर बेकार है। ऐसा कुछ मिला नहीं मुझे, मतलब पूरे प्रोमो देखने के बाद ऐसा लगा कि कहीं भी रोमन रेंस को मतलब स्टोरी के वाइज में अगर देखा जाए तो हाँ एक तरफ से जॉन सीना ने आज रोस्ट कर डाला रोमन रेंस को स्टोरी लाइन में देखा जाए। पर लेकिन अगर जैसे लास्ट टाइम आपने देखा था रोमन रेंस का जो फेस वाला कैरेक्टर था उसको रियल में रोस्ट कर दिया था, मतलब रियल में लग रहा था कि हाँ भाई एकदम सही तो बोल रहा है, रोमन रेंस एकदम बेकार है, मतलब कि एकदम फेलियर है, ओवर पुश्ड है और मतलब दूसरे सुपरस्टार्स की अपॉर्चुनिटी ले लिया है। तो एक तरफ से जॉन सीना का लगा था कि हाँ भाई रोस्ट किया है यहाँ पे जॉन सीना ने। लेकिन इस बार ऐसा नहीं लग रहा था, इस बार ऐसा लग रहा था कि ठीक है मतलब सही है, सब निकल गया। मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि रोमन रेंस का कैरेक्टर जो है वो कहीं भी बेकार हुआ है। और स्टोरी में एक तरफ से रोस्ट कर दिया जॉन सीना ने, पर लेकिन रियल में कहीं भी ऐसा कोई पॉइंट्स ऐसा मुझे लगा नहीं जिसके बेसिस पे मैं बोल सकूँ कि रोमन रेंस का कैरेक्टर बेकार है। और हाँ ये एक चीज़ है कि अभी भी अगर माइक स्किल्स में कंपेयर करें तो जॉन सीना आगे हैं रोमन रेंस से, क्योंकि रोमन रेंस आज इतना ज़्यादा रिप्लाई नहीं कर रहे थे जॉन सीना का। तो इस मामले में भी अभी जॉन सीना बहुत आगे हैं रोमन रेंस से, उस मामले में अभी कंपेयर नहीं कर पाए हैं। मतलब एक तरफ से अभी भी जॉन सीना के पास इतना पावर है कि वो किसी भी सुपरस्टार को, रोमन रेंस को भी वो ब्यूरी कर सकते हैं माइक में। पर लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रोमन रेंस का कैरेक्टर बेकार है, उस लेवल पे नहीं है रोमन रेंस अभी जॉन सीना के, जो माइक स्किल्स की बात होती है, कंपैरिजन की बात होती है, तो ये कह सकते हैं। पर लेकिन जो बातें आज जॉन सीना बोल रहे थे वो थोड़ी सी बोरिंग लग रही थी। वही एक बातें वो बोल रहे थे जो हमेशा वो बोलते आए हैं कि रोमन बोरिंग है, रोमन ओवर पुश्ड है, रोमन फेलियर है। और हम लोग जानते हैं कि जो ट्राइबल चीफ वाला कैरेक्टर है वो कहीं से भी बोरिंग नहीं है, वो कहीं से भी फेलियर नहीं है, वो कहीं से भी ओवर पुश्ड नहीं है। और मज़ा आया इस प्रोमो बैटल में। मैं तो चाह रहा था कि थोड़ा और लंबा चले, क्योंकि कुछ ज़्यादा हुआ नहीं, मतलब इतना मतलब थोड़ा सा एक्सपोज करते एक दूसरे को रियल में। हालांकि रोमन रेंस हॉलीवुड में बार बार कूद रहे थे, दोनों सुपरस्टार इतना मतलब मज़ा नहीं आया कि एक्सपोज करेंगे। रोमन रेंस बार बार हॉलीवुड की तरफ जा रहे थे, वो बोले थे कि यही सेम चीज़ बोल रहा है, और जॉन सीना बार बार बोल रहे थे कि भाई तुम ये ओवर पुश हो, ये फेलियर हो, ये सब बोल रहे थे। और ये वीडियो पूरा मतलब कि मैंने पूरा मतलब अनकट ही एक तरफ से 9 मिनट लगभग हो चुके हैं वीडियो को। तो अगर कहीं गलती होगी तो माफ़ करना भाई, पर लेकिन मैंने मतलब फ्लो में पूरा बोल डाला भाई, मतलब मज़ा आ गया मतलब इस पूरा मतलब वीडियो को बनाने में। आपको कैसा लगा भाई वीडियो, प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल जब प्रेस करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत थैंक यू।